Hello bachcho, let's read the question. And the question says the force of attraction between the positively charged nucleus and the electron in the hydrogen atom is given by F is equal to K E square upon R square. Assume that the nucleus is fixed. The electron initially moves in an orbit of radius R1, jump into an orbit of a smaller radius R2. The decrease in total energy of an atom is, our options are A k square by 2 1 by r1 minus 1 by r2. Option B ke square by 2 r1 by r2 square minus r2 upon r1 square. And option C ke square by 2 1 by r2 minus 1 by r1. Option D ke square by 2 r2 upon r1 square minus r upon r2 स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज होगा कि concepts to solve this question are पहला कि total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. ठीक. अब हम दूसरा पॉइंट kinetic energy is equal to half mv स्क्वायर. तीसरा potential energy is equal to क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r1 r2 f dr. ठीक. ये हो गया, दोनों हो गए. अब इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक. अब यहाँ से देखें तो अगर हम लोग यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग जानते हैं गिवन क्या है. F इज इक्वल टू क्या दिया हुआ के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ठीक. अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम लोग के सेंट्रीपिटल फोर्स के पास अब इक्वल हो जाएगा. तो लिख लेते हैं दिस फोर्स इज बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक. तो यहाँ से एफ सी इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं एफ सी इजकल टू के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग सेंटीपिटल फोर्स क्या लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपन आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर. तो यहाँ से देखें तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से हम लोग को मिल गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर. ठीक. अब अगर हम लोग देखें अगर दोनों तरफ हम लोग हाफ हाफ का मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास हाफ के ई स्क्वायर बाई आर. ठीक. और हम लोग को क्वेश्चन में ये हो गया, ये हम लोग के पास काइनेटिक एनर्जी हो गया. तो के इज इक्वल टू आ गया हाफ के ई स्क्वायर अपॉन आर. ठीक. ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी हो गया. ये हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं. अब हम लोग फॉर पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखें. अगर हाँ यहीं पे देख लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से हम लोग डेल्टा के क्या लिख सकते हैं डेल्टा के जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है R1 से जंप कर रहा है R2 में, R1 से जा रहा है R2 में. तो हम लोग का डेल्टा के क्या लिख सकते हैं हम लोग हाफ के ई स्क्वायर अपॉन R2 सॉरी R2 माइनस हाफ के ई स्क्वायर अपॉन R1. ठीक. तो यहाँ से हम लोग डेल्टा के क्या लिख सकते हैं हम लोग यहीं लिख लेते हैं. तो यहाँ से हम लोग डेल्टा के इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ के ई स्क्वायर कॉमन ले लें. तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1. ठीक. ये इक्वेशन हम लोग 2 सपोज कर लेते हैं. ठीक. अब इक्वेशन 2. अब हम लोग फॉर पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर देखें तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक. तो यहाँ से देखें तो हम लोग
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ R1 से R2 इंटीग्रेशन एफ डी आर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग के पास इज इक्वल टू माइनस ऑफ R1 टू R2 एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं के ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर डी आर। ठीक, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 1/r, ये इसका इंटीग्रेशन R1 से R2 तक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ के ई स्क्वायर 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक, ये हम लोग इक्वेशन 3 सपोज कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है टी ई इक्वल टू होता है के ई प्लस चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग पास काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 2 से लिख लेंगे। तो ये लिख सकते हैं हाफ के ई स्क्वायर 1/r2 माइनस 1/r1 प्लस ये माइनस ऑफ के ई स्क्वायर 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अगर टोटल एनर्जी देखें तो यहाँ से हम लोग के पास चेंज इन टोटल एनर्जी क्या आ गया हम लोग के पास, ये अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस हाफ के ई स्क्वायर 1/r2 माइनस 1/r1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और माइनस को अंदर लेते जाएं तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के ई स्क्वायर 1/r1 माइनस 1/r2। हम लोग से यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस को मैच, अगर हम लोग ऑप्शन को मैच करें तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग ऑप्शन को मैच के ई स्क्वायर बाई टू हम लोग पास के ई स्क्वायर बाई टू और 1/r1 माइनस 1/r2 1/r1 minus r2. So the final answer is option A. Hope you understand it well. All the best. Thank you.